नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। हिंदू धर्म में श्राद्ध पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या यानी 16 दिनों तक श्राद्ध मनाया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इन 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान गाय, कुत्तों और कौवों को भोजन खिलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि पितरों की आत्म तृप्ति से व्यक्ति पर पितृदोष नहीं लगता, उस परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीष से वंश वृद्धि होती है। पितृपक्ष में पूर्णिमा श्राद्ध, महाभरणी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में आप पितृदोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। इस पक्ष में अपने पितरों का स्मरण किया जाता है। उनकी आत्म तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उस तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। इसी दिन से महालय का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष श्राद्ध तो मुख्य तिथियों को ही होता है, मगर तर्पण हर रोज किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के बाद पितरों को जल एवं तिल देकर तृप्त किया जाता है। हालांकि हर अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, मगर आश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। आइए जानते हैं कि पितरों को किस प्रकार तर्पण देकर कर सकते हैं संतुष्ट। आयुः पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजना। अर्थात धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान या श्राद्ध करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पुत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्यादि को प्राप्त करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष के पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसीलिए प्रत्येक हिंदू गृहस्थ का धर्म है कि वो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी संभव हो पितरों के लिए दान करे। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, इसलिए इस पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा महालया कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं, वो अमावस्या को ही अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद नहीं हो, उनके लिए भी श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। इसी दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्धादि की आशा में आते हैं। यदि वहां उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वे श्राप देकर चले जाते हैं। इसीलिए एकदम श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। पितृदोष को बहुत अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। ये व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष माना गया है जो सभी दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष लगा होता है, उसके कोई भी काम आसानी से नहीं बनते। व्यक्ति जीवन में काफी उतार चढ़ाव महसूस करता है। धन की कमी परेशान करती है, तरक्की में बाधा आती है, गर्भधारण आसानी से नहीं होता या गर्भपात हो जाता है। कुल मिलाकर पितृदोष होने पर परिवार अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाता। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पितृदोष क्यों लगता है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती और फिर पितृदोष लगता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए
पितरों का श्राद्ध या पूजा करना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध में ब्राह्मणों का विशेष महत्व है, क्योंकि अदृश्य पितर ब्राह्मण शरीर द्वारा ही संतान आदि संबंधियों द्वारा दिए श्राद्ध अन्न को ग्रहण करते हैं। समस्त लक्षणों, विद्या, शील एवं सद्गुणों से संपन्न तथा 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, लंगड़ा, काना, दाता का दास, अंगहीन और अधिक अंग वाला ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण से देव कार्य, पूजा पाठ आदि तो करा सकते हैं, मगर इनसे श्राद्ध कार्य संपन्न नहीं कराने चाहिए। इसके अलावा जो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, उन्हें पूरे 15 दिनों तक बाल नहीं बनवाने चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हर रोज स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए और तेल, उपटन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दौहत्र यानी बेटी का पुत्र, दोपहर का समय और तिल, ये 3 चीजें श्राद्ध में अत्यंत पवित्र हैं। क्रोध और श्राद्ध करके एक स्थान से दूसरी जगह जाना, श्राद्ध करने में शीघ्रता करना, ये तीनों चीजें वर्जित हैं। मनुष्य जिस अन्न का स्वयं भोजन करता है, उसी अन्न से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न दान करके पुत्र अपने पितरों को तृप्त करें। इस पक्ष में पिता की तिथि को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। महालय में वार्षिक श्राद्ध नहीं होता। जो पार्वण श्राद्ध न कर सके, वो कम से कम पंचबलि निकाल कर ब्राह्मण भोज ही कराए। बहुत से व्यक्ति पार्वण श्राद्ध पिंडदान नहीं कराकर केवल ब्राह्मण भोज ही करा देते हैं। उसका नियम अलग है। श्राद्ध के लिए भोजन तैयार होने पर एक थाली में 5 जगह थोड़ी थोड़ी प्रकार के सभी पाक परोसकर पंचबलि प्रदान करें। आइए अब जानते हैं पंचबलि की विधि के बारे में। गोबलि यानी गाय को बलि पत्ते पर दें। श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए बलि भी पत्ते पर दें। काक बलि यानी कौवों के लिए बलि भूमि पर दें। इसी तरह देवादि बलि यानी देवी देवताओं के लिए बलि पत्ते पर दें और पिपीलिकादि बलि यानी चींटियों आदि के लिए बलि पत्ते पर दें। पंचबलि निकालकर कौवे के लिए निकाला गया अन्न कौवे को, कुत्ते का अन्न कुत्ते को और गाय का अन्न गाय को देने के बाद ब्राह्मणों के पैर धोकर भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके नमस्कार करें। इसके बाद अपने परिवार वालों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करें। आइए अब बात करते हैं इस वर्ष पितृपक्ष की तिथि के बारे में। इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ 20 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है, जो 16 दिनों तक रहेगा और इसका समापन 6 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। आप भी पितृपक्ष में तर्पण व श्राद्ध कर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।